ओम नमो नारायण। जय माँ कामाख्या। नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि धुंधकारी बहुत खल था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। अपने पिता को मारने के लिए दौड़ा, पिता से धन की मांग की तो पिता ने कहा कि सारा का सारा धन तो आपने जुए में, वेश्यावृत्ति में, गलत कार्यों में आपने उड़ा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो धुंधकारी ने अपने पिता के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद घर के जितने भी भांडे बर्तन थे या कीमती वस्तु थी वो सारे बोरे में भर करके बाजार बेचने के लिए चला गया। और आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वह बड़े दुखी हुए, उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो महाराज वह रोने लगे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हो? यहाँ किसी का कोई ना पुत्र है, ना पिता है, न बंधु बांधव है। जो भगवान ने आपको विवेक दिया है उसका आश्रय लेकर के भगवान का भजन करो ना। क्योंकि महाराज कहते हैं कि अगर पुत्र कुपुत्र क्यों धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संचय नहीं करना चाहिए। पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संचय करना व्यर्थ है। महाराज अगर पुत्र गलत है तो महाराज उसके लिए धन संचय करोगे तो गलत कार्यों में उस धन को व्यर्थ में खर्च कर देगा, धनकारी की तरह। पुत्र सुपुत्र है तो अपनी योग्यता से वह सारा का सारा धन वैभव इकट्ठा कर लेगा। तो अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए भी धन संचय करना व्यर्थ है, कुपुत्र है तो भी धन संचय करना व्यर्थ है। और जो भगवान ने आपको विवेक दिया उसके हिसाब से आप भगवान का भजन करना। जब इस प्रकार से कहा तो गोकर्ण जी महाराज के पिता श्री आत्मदेव जी महाराज कहने लगे कि अरे मैंने आपकी माता के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, उसे कैसे छोड़ दूं, कैसे संन्यास ले लूं? तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि सामान्य धर्म को छोड़ करके परम धर्म का आश्रय ले लो। सामान्य धर्म यह है कि हम अपने कुटुंब परिवार का भरण पोषण, अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको कर रहे हैं। परम धर्म है कि भगवान का भजन करना, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, संतों की सेवा करना, कथा सुनना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, ये परम धर्म है। और जब हम महाराज सभी धर्मों का त्याग कर देते हैं, भगवान कहते हैं कि आप सभी धर्मों का त्याग करके आप मेरे आश्रित हो जाओ, सर्वकर्म सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो मैं आपके सारे दुख शोक सबको हर लूंगा। तो इसीलिए महाराज ना किसी में हमें द्वेष करना है, किसी के प्रति द्वेष दृष्टि भी नहीं रखनी चाहिए। अगर द्वेष दृष्टि रखेंगे तो महाराज घृणा हो जाएगी, हाँ, वह भी पाप का कारण बन जाएगा। और किसी के प्रति प्रेम का भाव भी नहीं रखना है, किसी के प्रति लगाव भी नहीं रखना। ज़्यादा लगाव हो जाएगा तो बंधन का कारण बन जाएगा। तो सामान्य जीवन जीना है, निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करते हुए, संतों का संग करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए। इस प्रकार से जब हम भगवान का भजन श्रवण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और परम धर्म मनुष्य का यही है कि वह निस्वार्थ भाव से, निष्पाप भाव से वह भगवान का भजन करें और अपने कर्तव्य कर्मों को भी करते रहें। ओम नमो नारायण।